हेलो गाइस, आपका मदर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, ठीक है। और आपकी तैयारी आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी। बस मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि पेपर जब तक आप नहीं दे देते उसके लास्ट मिनट तक आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और बिल्कुल भी इस जर्नी में जितनी भी अभी 20-25 दिन की जर्नी बची है उसमें आपको बिल्कुल भी मैं यही बोलूँगा कॉन्फिडेंट रहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, मैच द कॉलम करना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन नीचे दे रखे थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मैं जस्ट आपको डायरेक्टली मैच करके दिखाऊंगा। तो देखो आपको है ना, ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि इन्होंने जो साइड में दे रखा है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। और ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है क्वेश्चन के थ्रू ही कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन शो करते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। रोल्ट्स लॉ से कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अगर आपको यह पता हो तो आइडियल सॉल्यूशन रोल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। फिर हम नॉन आइडियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जिसमें आप अगर मिलाएं 2 सब्सटेंस को तो उसमें जो इंटरेक्शन होता है ना वो कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल मैंने सही बोला कि अगर आप 2 सब्सटेंस को मिलाएं ए और बी को तो उनमें जो इंटरेक्शन है, जो पहले इंटरेक्शन था उससे कम हो जाता है, तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बहुत आसान, मैक्सिमम मतलब नेगेटिव, बस इतना सा ध्यान रखें तो आपका काम हो जाएगा। ये नेगेटिव डेविएशन और ये पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखें। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, 2 ऐसे सब्सटेंस को आप मिलाते हैं जिसमें जो 2 सब्सटेंस को मिलाने के बाद इंटरेक्शन है ना वो ज्यादा हो जाता है कंपैरिजन टू जब वो अलग अलग रखे हुए थे। हाँ, तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है इंडिविजुअली से, तो हम उसकी बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की, ठीक है। चलिए इसके बाद ये डेल्टा वी मिक्स 0 किसकी प्रॉपर्टी होती है, आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। और है ना बच्चा, इससे है ना बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि इस टॉपिक को आप किस तरीके से करके जाइए। जैसे क्वेश्चन पहला ए है, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब क्लोरोफॉर्म, अब मान लो आपको याद नहीं है एग्जांपल, जैसे बच्चे बोलते हैं सर हमको एग्जांपल याद नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो बेटा देखो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की स्ट्रक्चर बना लो ना यार। क्लोरोफॉर्म आपको पता है कि सर CH होता है। एसीटोन आपको पता है O डबल बॉन्ड CH3 होता है। अब आपको ये चमकना चाहिए कि ये एक ऐसा था जो हाइड्रोजन क्लोरीन का, केवल हम जो 1-2 कंपाउंड की बात करते हैं उसमें से एक कंपाउंड तो ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इंटरेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। इंटरेक्शन बढ़ गया तो ये कैसा डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। और अगर नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो बताओ ए में क्या आ जाएगा, 3rd। ऐसे सोचने का प्रोसेस करेंगे ना तो आसान रहेंगी चीजें, नहीं तो कितना रटोगे यार, नहीं रट सकते ना। सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। अब इथेनॉल एंड वाटर क्या होता है, इथेनॉल होता है C2H5OH एंड वाटर क्या होता है H2O। अब मेरे को एक चीज बताओ, पहले से इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, पहले से थी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप दोनों को मिला रहे हो तो दोनों के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। जी हाँ, इंडिविजुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अगर कम कर रहे हो तो कौन सा डेविएशन शो होगा, अगर उनमें मिलने के बाद इंटरेक्शन कम हो जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका आंसर जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मतलब बी में जाएगा क्या, बी में जाएगा फर्स्ट। सी पे आते हैं, बेंजीन एंड टोलुइन। सिमिलर नेचर के जो सब्सटेंस होते हैं ना वो आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर शो करते हैं। जी हाँ, जैसे टोलुइन की अगर आप स्ट्रक्चर बनाए तो टोलुइन की स्ट्रक्चर आप ऐसे देखते हैं, बिल्कुल आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है। ये बच्चे के रटते हैं ना एग्जांपल, इनको फील नहीं आती फिर, ठीक है। ये टोलिन हो गया और ये बेंजीन हो गया। देखो सिमिलर नेचर है, नेचर सिमिलर है ना। हाँ, ऐसे ही एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है यार, बहुत सारे एग्जांपल है, भरे पड़े एग्जांपल, ठीक है ना। सिमिलर नेचर के होते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है डेल्टा वी मिक्स 0 होता है। तो बताओ सी में क्या आ गया, 4 आ गया। अब वैसे तो आंसर आ चुका है, डी में क्या आएगा, डी में क्या आएगा, 2nd। बट मैं आपको एक नॉलेज के लिए बात बता देता हूं कि ये बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत बार आप क्वेश्चंस के थ्रू देख चुके होंगे कि सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन क्या होता है, डाइमराइज होता है। अब मैंने एक वीडियो में वांट ऑफ फैक्टर में डाइमराइजेशन भी कवर कर रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन क्या होता है, डाइमराइज होता है, बिल्कुल होता है, डाइमराइज होता है।
जुड़ जाते हैं दो सब्सटेंस। एबनॉर्मल मोलर मास की बात करते हैं इसमें, जी हाँ। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, ये वाला आप एग्जाम्पल देखें, जैसे क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फेमस एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल देखें, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल देखें, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल देखें, बहुत फेमस एग्जाम्पल। मतलब ये क्वेश्चन जिसकी शिफ्ट में आया होगा उसके तो मौज हो गई होगी, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि फ्री के 4 नंबर थे। इसमें बस बच्चा जल्दबाजी में गलत कर सकता है इस क्वेश्चन को, और कुछ भी इस क्वेश्चन में लेना देना नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। 1 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। देखें, तो जैसे आप इसमें पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं आप इसमें बताइए, ठीक है, बताइए क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे आप इसमें पढ़ते हैं क्या, एक तो आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, मैं आपको बस ये बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। फिर आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। आइडियल सॉल्यूशन, रोल्स लॉ फॉलो। रोल्स लॉ क्या होता है ये सब मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है ना, और ये फॉलो नहीं करते, ठीक है, नॉन आइडियल वाले। पॉजिटिव डेविएशन में आप देखो, एक तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे डेल्टा वी मिक्स, जैसे इस क्वेश्चन में भी पूछा था, डेल्टा एच मिक्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरेक्शन इसमें सेम होता है, इंटरेक्शन मतलब मिलने से पहले और मिलने के बाद दोनों में इंटरेक्शन सेम होता है। इसमें मिलने के बाद इंटरेक्शन कम हो जाता है पॉजिटिव में, इसमें मिलने के बाद इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो हमेशा ऐसा ही दिमाग लगाया करो, कोई नया एग्जाम्पल आ जाए ना यार, तो उसमें ऐसे ही दिमाग लगाया करो। जैसे इसमें है ना बहुत फेमस से एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जैसे नेगेटिव डेविएशन की बात करो तो फिनोल और एनिलीन, ठीक है ना, फिनोल और एनिलीन ये बहुत फेमस है। एनसीईआरटी में दे रखे हैं यार, एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा, एनसीईआरटी में दे रखे हैं बच्चा, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे इसका डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अरे बहुत बार पूछे गए हैं यार, बहुत बार पूछे गए, तो इन चीज का ध्यान रखें। इससे फिर इसके बाद इसको एजियोट्रोप से लिंक कर दे, तो ये पूरा टॉपिक चलता है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड देन एजियोट्रोप्स। ये एक पूरा सीक्वेंस में टॉपिक चलता है, तो इसको पढ़ के जाइए, क्वेश्चन आना तय, मतलब कोई ना कोई शिफ्ट में तो मिल ही जाएगा, और हो सकता है वो आपकी शिफ्ट हो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।